नमस्कार दोस्तों, इनर लाइट गेटवे में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के आप अपने टॉपिक पे, वाक क्षेत्र हमारी वाणी पे। आज हम संत कबीरदास जी के एक अनमोल दोहे पर विचार करेंगे, जो न सिर्फ हमारे बोलने के तरीके को बदल सकता है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को शांति और सद्भाव से भर सकता है। यह दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी वाणी में कितनी शक्ति होती है? एक मीठा शब्द किसी के उदास मन को आशा से भर सकता है, तो एक कड़वा शब्द बने बनाए रिश्ते को तोड़ सकता है। हमारी जुबान से निकले शब्द सिर्फ हवा में घुलते नहीं, बल्कि वे लोगों के दिलों में उतरते हैं, भावनाओं को जगाते हैं और रिश्तों की नींव रखते हैं। हमारा कहा गया एक एक शब्द सोच ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आपने सुना ही होगा कि तलवार के घाव तो कभी ना कभी भर ही जाते हैं, शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। तो फिर हम किसी को इतने गहरे और कभी ना भरने वाले घाव दें, और अंत में वो ब्रह्मांड के द्वारा लौटकर हमारे ही पास आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन का आपा खो दे। आपा खोना का मतलब है अहंकार को त्यागना, क्रोध को छोड़ना और स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम अपने अहंकार को दूर रखकर बोलते हैं, तो हमारे शब्द ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जब हमारी वाणी अहंकार रहित और मधुर होती है, तो यह औरों को शीतल करती है। कल्पना कीजिए किसी को मिले ठंडे पानी की। हमारे शब्द भी कुछ ऐसे ही शीतल जल की तरह दूसरों के क्रोध को शांत कर सकते हैं, उनके दुख को कम कर सकते हैं और उन्हें सुकून दे सकते हैं। जब हम प्रेम, सम्मान, विनम्रता से बोलते हैं, तो सामने वाले का मन शांत हो जाता है, उनके भीतर की बेचैनी कम हो जाती है। लेकिन दोहे का खूबसूरत हिस्सा दूसरा चरण है, आपहु शीतल होए। जब हम दूसरों के प्रति मधुर और सम्मानजनक होते हैं, तो उस शीतलता का अनुभव सबसे पहले हमें खुद होता है। गाली देने वाला या कड़वे बोल बोलने वाला व्यक्ति खुद भी भीतर से अशांत और क्रोधित होता है। वही जब हम शीतल वाणी बोलते हैं, तो हमारा अपना मन शांत होता है और हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और एक नए गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह एक ऐसा चक्र है जहाँ आप जो देते हैं वह कई गुना होकर आपको लौटता है, चाहे वो खुशी हो या दर्द हो, वो कई गुना होकर ब्रह्मांड से आपको लौटता ही है। चलिए जानते हैं कैसे करें इस वाणी का अभ्यास। पहला है, बोलने से पहले सोचें। कोई भी बात कहने से पहले एक पल रुकें, सोचें कि आपके शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक। जब क्रोध या ईर्ष्या महसूस हो, तो अपने आपे में रहें। ऐसे समय में बोलने से बचें, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर कड़वे शब्द कहलाती हैं। तीसरा है, सहानुभूति रखें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपके दयालु शब्द उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं। चौथा है, विनम्रता अपनाएं। चाहे आप कितने भी बड़े या सफल क्यों ना हो, विनम्रता से बोलना आपको और महान बनाता है। पांचवा है, क्षमा और धन्यवाद। इन दो शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। क्षमा मांगना और धन्यवाद देना हमारी वाणी को और भी पवित्र बनाता है। याद रखिए, हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। यह सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति, प्रेम का प्रतिबिंब है। जब हम ऐसी वाणी बोलते हैं जो हमारे अहंकार को त्याग कर दूसरों को शीतलता देती है, तो हम न सिर्फ उसके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी आंतरिक शांति और आनंद से भर लेते हैं। तो आइए आज से ही हम सब ऐसी वाणी बोलने का संकल्प लें, जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। परिवर्तन ला सकते हैं ये तीन स्तंभ, हमारी वाणी की शक्ति, वाक शक्ति, हमारे भीतर की ऊर्जा और हमारे मुख से निकलने वाले अच्छे शब्द। सबसे पहले बात करते हैं वाक शक्ति की, यानी हमारे बोलने की शक्ति। यह सिर्फ आवाज़ निकालना नहीं है, यह विचारों को व्यक्त करने,
भावनाओं को साझा करने और दूसरों को प्रभावित करने की कला है। हमारे शब्द ही तो हैं जो रिश्ते बनाते हैं और दूरियां मिटाते हैं और नए पुलों का निर्माण करते हैं। सोचिए, एक नेता अपनी वाक शक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक अपने शब्दों से बच्चों का भविष्य गढ़ सकता है। एक मित्र अपने सांत्वना भरे शब्दों से आपके सबसे बुरे पल में सहारा बन सकता है। आपकी वाक शक्ति ही आपका परिचय है। यह वो शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को आवाज़ देते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा तय करते हैं। क्या आप इस शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? अब जानते हैं ऊर्जा को। जब मैं ऊर्जा कहती हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक ऊर्जा से नहीं है, बल्कि आपके विचारों, आपकी भावनाओं और इरादों में निहित ऊर्जा से है। आपके हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा काम करती है। जब आप उत्साह, सकारात्मकता और विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके शब्द में एक अलग ही ऊर्जा होती है। वे सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है। वहीं जब आप निराशा या संदेह से बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा भी कम हो जाती है और आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं। याद रखें, आप जो ऊर्जा निकालते हैं वही ऊर्जा आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आपके शब्द ऊर्जावान और सकारात्मक होंगे तो आपका जीवन भी ऊर्जावान और सकारात्मकता से भर जाएगा। अंत में, अच्छी वाणी इसका अर्थ है ऐसे शब्द बोलना जो दूसरों को सुकून दे, प्रेरित करे और खुशियाँ फैलाए। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अच्छी वाणी सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं होती, यह आपके मन को भी शांत करती है। जब आप कड़वे या कठोर शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले आपके अपने भीतर ही कड़वाहट पैदा होती है। इसके विपरीत जब आप प्रेम, सम्मान और विनम्रता से बोलते हैं तो आपके अंदर भी शांति और सद्भाव का वास होता है। अच्छी वाणी आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है, लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है और आपके लिए सफलता के द्वार खोलती है। तो जब आप अपनी वाक शक्ति का सही उपयोग करते हैं, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं और हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं। आप दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं। आप समस्याओं का समाधान में बदल पाते हैं। आप अपने रिश्तों को मजबूत कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भीतर एक शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। आपकी वाणी आपकी पहचान है। यह आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अपनी वाणी को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए और हमेशा अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। देखिए किससे आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपका संसार भी सुंदर हो जाता है और हार्मोनियस हो जाता है। इसका अभ्यास शुरू कीजिए। अपनी वाक शक्ति को पहचानें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और अपनी वाणी से केवल अच्छाई फैलाएं।